एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देव व्लॉग में आप सभी लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। आई होप कि आप सब जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमेशा अच्छे रहें। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं और आप लोगों को आज कुछ नॉलेज भरी वीडियो आप लोगों को देते हैं और बताते हैं कुछ जानकारी जो कि आप लोगों को मोबाइल क्रेन के बारे में हमेशा मैं बताता हूं, आप लोगों को पता है और उससे जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जिसको जानना आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज मैं उसके बारे में बताने वाला हूं। तो इसमें आप लोगों को मैं क्लियर बताने वाला हूं कि किस तरह से एक लीडमैन का जो जिम्मेदारी होता है वो किस तरह से निभाया जाता है। लीडमैन होता क्या है, लीडमैन कहते किसे हैं, लीडमैन का काम क्या होता है, आज मैं उसके बारे में पूरा फुल वीडियो आप लोगों को देने वाला हूं। तो मेरे चैनल पे आप लोग बने रहें ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो नए व्यूअर हैं वो सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोगों को इसी तरह का नॉलेजफुल वीडियो हमेशा मिलता रहे। हेलो गाइज, तो चलिए आज आप लोगों को मैं जो बता रहा था मोबाइल क्रेन में कि एक लीडमैन का ज़रूरत होता है और रहता ही है क्रेन के साथ में, तो उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसके बारे में मैं बताने वाला हूं। और मेरे सामने आप देख रहे होंगे ये शख्स जो खड़े हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम मोहम्मद नसरुल्लाह है। तो थोड़ा कस के बोलिएगा, आवाज़ आएगा। मेरा नाम मोहम्मद नसरुल्लाह है। अच्छा, आप कहाँ से हैं वैसे? मैं रहने वाला बिहार का, इंडिया से हूँ। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट हमारा घर है। और अभी आप जॉब कतर में कर रहे हैं? अभी हम कतर में, तो कतर में हम लोग एक ही कंपनी में हैं, तो हम लोग एक ही कंपनी में जॉब करते हैं और बाकायदा इनसे हम जानते हैं कि लीडमैन होता क्या है और लीडमैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, वो किस चीज़ पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि ये लीडमैन होता क्या है? जी, लीडमैन ये होता है कि टीम को, जो अपना टीम जो है उसको लीड करने के लिए का नाम लीडमैन दिया जाता है। आपके साथ में एक टीम होता है, टीम वर्क करना हम लोगों को 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी, काम के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने आदमी हैं। उस टीम में जो आदमी होता है उसमें एक लीडर होता है, उसको टीम लीडर बोला जाता है, उसको लीडमैन बोलते हैं। और उस लीडमैन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि खुद तो करना है और साथ में जो आपके साथ में आदमी है उनसे तरीके से काम करना है, करवाना है। और जो चीज़ उनको समझ में ना आए, लीडमैन का मतलब ये है कि हमको मालूम है उस चीज़ के बारे में, जो हमारे साथ में आदमी उनको नहीं पता है, तो उसको उस चीज़ को डिटेल्स में बताना है। नहीं समझ में आता है तो करके दिखाना है, ये लीडमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, ये जो लीडमैन पोस्ट होता है ये बाकायदा आने की जॉब में आने लगा हुआ उधर से ही आता है। जब आप इंटरव्यू देंगे तो वो लीडमैन के पोस्ट पे ही आपको दे के उधर से आना पड़ता है। लीडमैन का जो एक होता है उसका अलग सैलरी होती है, उसका अलग ये कि ये होता है। तो लीडमैन आने कौन सा पोस्ट में वहाँ से जब हम अगर कोई आना चाहता है, कोई फीवर अगर पढ़ा लिखा हो और अच्छा नॉलेज हो, तो अगर वो आना चाहता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, अगर लीडमैन पोस्ट में आना चाहते हो तो बेटर है कि वहाँ से आए। लीडमैन पोस्ट में तो अच्छा है, फीडबैक मिलता है बेटर कंपनी का और उसमें उसको ऊपर जाने के लिए ज़्यादा चांस मिलता है। अभी लीडमैन है, कुछ एक्सपीरियंस बड़ा, उसका एजुकेशन है उसके पास, सब चीज़ बेहतर है, तो एक्सपीरियंस के हिसाब से उसका और ऊपर प्रमोशन होता जाएगा। यानी कि लीडमैन का ऊपर मान लीजिए एक लीडमैन है, लीडमैन के ऊपर कौन होता एक है? फोरमैन होता है, फोरमैन के ऊपर उसका सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर के ऊपर उसका इंजीनियर होता है, इंजीनियर के ऊपर उसका सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट के ऊपर उसका मैनेजर। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप। अगर क्वालिफिकेशन अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो, इंग्लिश अगर अच्छा हो, तो वो बिल्कुल यानी कि एक अच्छे पोस्ट पे पहुंच सकता है, अच्छे पोस्ट पे पहुंच सकता है। अगर आप पढ़े लिखे, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप अगर लीडमैन का काम करते हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप अच्छा राइटिंग जानते हैं, आपका कैलकुलेशन, कैलिब्रेशन, एवरीथिंग अच्छा है आपका, तो आप बहुत जल्द ऊपर जाएंगे। 2-4 महीना होते होते आपको अच्छी कोई पोस्टिंग मिल जाएगी, उससे में आप सीनियर बन सकते हैं। जहाँ पे आप आए थे 4 महीना पहले वो, और 4-6 महीना बाद आपकी पोस्टिंग जो है सीनियर पोस्ट पर रहेगी। तो एक लीडमैन जो होता है 4 रिगर के साथ में, 5 रिगर जो भी हो उसके साथ में यानी उतना तक सीमित रहता है कि आपको इतना जिम्मेदारी मिलता है। साथ में एक क्रेन होता है, पूरा उसका जितना टूल्स व्हीकल होता है, सारा पेपर वगैरह जितना भी होता है, और साथ में रिगर जितना होता है, टोटल उसका जितना भी टूल्स वगैरह का जितना सर्टिफिकेट होता है, सारा जिम्मेदारी उनका होता है। किसका पास यानी कि वैलिड है, नहीं वैलिड है, ये पूरा होता है। लेकिन एक लीडमैन के ऊपर फिर फोरमैन आता है। अभी जो लीडमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्रेन की, और उसके अंदर जो आदमी है, 4 आदमी है, 5 आदमी ग्रुप में दिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और क्रेन के अंदर जो खराबी या कुछ भी परेशानी है तो ऑपरेटर के साथ कम्युनिकेशन करके उस चीज़ को बात करेगा। उससे नहीं होगा तो अपने सीनियर है उसके ऊपर, उसका फोरमैन है, सुपरवाइजर है, उसको इन्फॉर्म करेगा। और काम के विषय में जो चीज़ करना है नहीं समझ में आएगा तो लीडमैन के ऊपर सीनियर दिया गया, उससे कॉन्टेक्ट करेगा। और सबसे बेटर होता है कि आपस में टीम वर्क, अगर हम टीम वर्क करते हैं तो एक चीज़ अपने को समझ में नहीं तो हमसे सीनियर ऑपरेटर होते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, उनसे सीनियर अपना फोरमैन है, सुपरवाइजर है, इनसे आपस में रब्ता करके हम करेंगे तो हमारे लिए वो चीज़ बेहतर होगा। एक चीज़ मुझे और पूछना था आपसे
कि ये पूछना था कि अगर हमारा व्यूअर जो भी देख रहा है, बहुत ऐसे हैं जो कि ऑपरेटर में आते हैं और लीडमैन में भी आते हैं, फोरमैन, सुपरवाइजर, हर चीज़ में आते हैं, लेकिन जो फ्रेशर होते हैं तो फ्रेशर में बहुत टाइम लगता है। अगर हमें डायरेक्ट सुपरिटेंडेंट में या सुपरवाइजर में आना हो तो बहुत टाइम लगता है आने के लिए। चलिए लीडमैन के लिए थोड़ा आसान हो जाता है आना। तो मेरे व्यूअर के लिए आप बता सकते हैं कि लीडमैन में आने के लिए जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो वो कौन सा क्वेश्चन होता है जिसके थ्रू क्या क्या चीज़ जानना हमें ज़रूरी होता है कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएँ, यानी सीख पाएँ और यहाँ तक पहुँच पाएँ। तो मेरे व्यूअर को आप वो बता सकते हैं। देखिए, अगर नए में आप अगर आते हैं, फर्स्ट है, आपके पास एजुकेशन है और एक्सपीरियंस भी है थोड़ा बहुत, तो सबसे मेन चीज़ आपको होता है कि आपका अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस, ये सबसे मेन चीज़ है। कॉन्फिडेंस होगा और क्वेश्चन जो होता है, जहाँ तक के क्लाइंट हो चाहे जिसके पास आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो वो रिगिंग के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। तो सबसे मेन चीज़ रिगिंग में बेसिक रिगिंग आपको अगर आती है तो फिर उसके स्टेप के हिसाब से आपको काम के एतबार से उसके बारे में बताना पड़ेगा। और क्रेन के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप लीडमैन में आते हैं तो बेसिक रिगिंग में तो रिगर अपना काम से मतलब रखता है, मगर आप लीडमैन पोस्ट में आ रहे हैं तो आपको क्रेन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए थोड़ी बहुत। और कैलिब्रेशन जो होता है, कैलकुलेशन, वो लाजिम आपको होना चाहिए। क्रेन के बारे में जानकारी हो ताकि जब हम क्रेन ग्राउंड फिगर जो है, ग्राउंड लेवल मालूम कर सकते हैं, उसका टेंशन पता कर सकते हैं, ये सब चीज़ लाजिम होना चाहिए आपको। एक लाइन में आपसे हम पूछना चाहते हैं कि आप अभी शॉर्ट वीडियो तो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, शॉर्ट में एक बता सकते हैं आप नंबरिंग बाय कि आपको क्या क्या चीज़ का यानी उसमें आने की ज़रूरत होगा। फर्स्ट नंबर जैसे कि स्टार्टिंग होता है हमें क्रेन का पूरा पार्ट्स के बारे में, यानी कि जो भी बाहरी है, अंदरूनी नहीं। अंदरूनी क्रेन में जो बाहर जैसे हम नॉर्मल में यूज़ करते हैं, हमारा आउटरिगर के बारे में जानकारी होना चाहिए। हाँ। कि हमारा आउटरिगर टोटल क्रेन का कितना निकलता है, तो कितना स्पेस चाहिए उसको लगाने के लिए, हमारा बूम लेंथ क्या है। बूम लेंथ के हिसाब से अगर हम कुछ काम करें तो हमको काम करने के एतबार से हम देख लेंगे हमारा इतना डिस्टेंस है, तो हम क्या बूम यूज़ करेंगे, क्या रेडियस यूज़ करेंगे। तो ये लाजिम हमको जानकारी होना चाहिए पहले से, ताकि हम ऑपरेटर को बता सकते हैं कि हाँ भाई इतने नंबर का बूम सेट करके ये काम हम कर सकते हैं, तो इतने नंबर का बूम निकालो। तो ऑपरेटर भी कंफ्यूज नहीं होगा और आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा टेंशन नहीं। ये लाजिम जानकारी ज़रूरी है आपको। यानी कि इसमें हमको कैलकुलेशन आना जरूरी है कि जी, अगर हम नंबर कोई वन। मटेरियल उठा रहे हैं, जी। ठीक है, तो अगर बूम एंगल और हमें रेडियस पता है और तो मटेरियल अगर अंदाजा उस पर हमको वेट पता नहीं होता है कभी कि क्या होता है क्या नहीं होता है, तो उसको हमको जानना जरूरी होता है कि कैलकुलेशन करके उसको निकालना कि किस तरह से हम उसका कितना वेट है निकाल सकते हैं। रिगिंग काम का मतलब ही कैलकुलेशन है। अगर आप रिगिंग का काम करते हैं तो लाजिम कैलकुलेशन होना चाहिए। विदाउट कैलकुलेशन का रिगिंग है ही नहीं। अगर आप सही कैलकुलेशन करते हैं तो आप सही रिगिंग कर रहे हैं। कैलकुलेशन आपका ख़राब होगा तो वही क्रेन कोलैप्स होएगा, आपकी जान को खतरा है और आपके साथ में जो इर्द गिर्द है जो आदमी है उन सबको खतरा है। तो सबसे पहले रिगिंग का काम करने के लिए आपको कैलकुलेशन जो होता है, आपका कैलकुलेशन बराबर होना चाहिए। परफेक्ट रहेंगे तो हम परफेक्ट काम कर सकते हैं। यानी कि इतना चीज़ हमको अभी फ़िलहाल के लिए तो आप लोग देखे होंगे जिस तरह से बताएं इन्होंने, तो आप लोग इस चीज़ को फॉलो करें। आप लोगों को अगर लीडमैन में आना है तो आप लोग क्रेन के बारे में, क्रेन का जो बेसिक होता है क्या चीज़ है, उसका आउटरिगर कितना का है, उसका पेड कितना का है, कुछ इस तरह का सवाल उसमें किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है। कोई मटेरियल का बेल्ट का कैलकुलेशन आप लोगों को निकालना होगा। अगर कोई बेल्ट हम लोग लगा रहे हैं तो मटेरियल से ज़्यादा उसका वेट तो नहीं है, वेट से ज़्यादा बेल्ट का कैपेसिटी कम तो नहीं है, तो वो सब चीज़ के बारे में आपको कुछ नॉलेज रखना होगा। जो ज़्यादातर नहीं, 10-20 सवाल कुछ ऐसे होते हैं जो आप इम्पोर्टेंट होते हैं, इससे जुड़ी ज़्यादा सवाल नहीं करते। 10-20 सवाल कुछ होते हैं, उसको आप लोग जान लें और इस बारे में मैं पूरा फुल वीडियो आप लोगों को डिटेल में दूंगा। तो अभी थैंक यू आपको इतना सारा कुछ बोलने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि व्यूअर लोग को भी अच्छा लगा होगा। और अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो मेरे व्यूअर लोग के लिए बोल दें। मेरा यही कहना है कि जो कोई भी काम अगर हम करते हैं गल्फ़ में आके, चाहे अपने इंडिया में, हम सबसे पहले चीज़ हमारा फोकस होता है हम किस काम को भी करने जा रहे हैं, जिस काम पे हमारा दिमाग है उस पर पूरी तरह से कंसंट्रेशन होना चाहिए। उसको हम पूरी तरह से समझेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे माइंड में आएगा और तरीके से हम करेंगे उसको। और जब हमारे अंदर जाएगा तो हम खुद ब खुद उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा निकालेंगे जो हम नया होगा और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तो चलिए, आपको पता चल गया होगा कि आप एक लीडमैन के पोस्ट पे आके और एक अच्छे पोस्ट तक आप जा सकते हैं। तो अगर आपको लीडमैन में आना है तो आप थोड़ा मेहनत करें, 1 से 2 महीने 3 महीने थ्योरी पढ़ें। इसमें आपको प्रैक्टिकल करने का ज़रूरत है नहीं, ठीक है। आप ऑपरेटर बनने जाने नहीं कि आपको दिक्कत होगी कि आप प्रैक्टिकल भी करो, थ्योरी भी करो, हर चीज़ करो, तो उस पर टेंशन ज़्यादा नहीं है। आपको सिर्फ थ्योरी कंप्लीट करना होगा बाकायदा, उसके बाद आप लीडमैन पोस्ट में आ सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आपके अंदर कितना टैलेंट है,
तो जिस तरह का आपका टैलेंट रहेगा तो आप थोड़े से सैलरी से बहुत बड़ा सैलरी आप उठा सकते हैं और एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं आप कहीं भी रह के। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दें। और एक लीडमैन की भी अच्छी सैलरी होती है, अगर आपका अच्छा ज्ञान हो, अच्छे तरह से आप जानते हो तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए इसी तरह का नॉलेजफुल वीडियो मैं देता रहूँगा। तो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि इसी तरह का नॉलेजफुल वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।